Hello everyone, welcome back to Harpreet classes. So I am back again with exercise 1.1 question number 2 which says find HCF and LCM and verify your answer. तो HCF और LCM मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91. प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 26 एंड 91 का. 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13. सो 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 13. नेक्स्ट इज 91. 91 7 के टेबल से जाएगा. एंड हाउ कैन आई जज कि 7 से जा रहा है. तो मैं आपको 7 की डिविजिबिलिटी बता देती हूँ. 91 में 7 की डिविजिबिलिटी आपको यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैं 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 हो जाएगा. और आपने जो ये आंसर आया जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस कर देना है. तो 9 में से 2 गए 7. अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जो 7 के टेबल में आता है इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा. तो चलिए करते हैं. 7 से डिविजिबल है ये तो करते हैं. 7 1 7, 8 9, 2 बच गया. तो 7 3 21 एंड 13 1 13. तो अब मैं 91 को कैसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 13. ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर. इसे मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ. अब हम निकालते हैं इसका HCF एंड LCM. मैंने आपको बताया था HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट आपको इसके अंदर छोटी पावर को लेना है. तो यहाँ पर 2 की छोटी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 है. तो 2 की छोटी पावर इज 0. यहाँ क्या है 13 की छोटी पावर 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 13 की पावर 1. नेक्स्ट नंबर इज 7. यहाँ 1 है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब 7 की छोटी पावर क्या है 0. और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 13. HCF इज 13. नाउ मूविंग ऑन टू LCM. LCM में आपको बड़ी पावर लेनी है. 2 की हाईएस्ट पावर इज 1, 7 की हाईएस्ट पावर इज 1, 13 की हाईएस्ट पावर इज 1. तो 7 2 14, 14 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगी मैं. 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 इट गिव्स 182. अब मुझे अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है. उसने बोला है वेरीफाई योर आंसर. तो वेरीफाई के लिए आई हैव वन मेथड विच सेज कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स मतलब कि आपके पास दो नंबर्स होंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम आएंगे. अगर सेम आ गए तो इसका मतलब आपने आंसर ठीक किया है. तो चलिए इसका LCM इज 182, HCF इज 13. प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे. सो हेयर आई यूज कैलकुलेटर. 182 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 13 से, आई गेट 2366. एंड अगेन 26 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 91 से, आई गेट 2366. सो हेयर आर आंसर इज वेरीफाइड. इसका मतलब हमने ठीक करा है. अगर आपका आंसर यहाँ सेम नहीं आ रहा हो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है. तो आप एक बार ही उसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट सेज 510, 510 एंड 92. तो चलिए 0 है 5 से जाएगा, 5 से कर लेते हैं. 5 1 5. अब यहाँ जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो सीधा इसको कर देंगे 5 2 10. आप खुद सोचिए, आप 510 रुपए हैं आपके पास. अगर आप 500 रुपए भी हो, 500 रुपए को आप 5 बच्चों में डिवाइड करोगे तो हर एक बच्चे को 100 रुपए तो मिलेंगे. तो यहाँ तो 510 रुपए है. तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो डिजिट को इकट्ठे कंसीडर कर रहे हैं, दो डिजिट्स को जब भी आप इकट्ठे लेते हैं तो आपको एक 0 लगाना पड़ता है. ठीक है. तो 5 2 10, दिस इज 102. अब ये 2 के टेबल से जाएगा. 2 5 10, 2 1 2. अब ये आ गया 51, 5 एंड प्लस 1 6. 3 के टेबल से जाएगा. 3 1 3, 4 5, 3 7 21, 17 1 17. तो 510 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17. अब चलते हैं 92 पर. 2 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1
23। तो 92 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ एंड 23। दिस इज माय आंसर। अब चलिए इसका फाइंड आउट करते हैं HCF एंड LCM। HCF में मैंने आपको क्या बोला था, छोटी पावर को आपने कंसीडर करना है, ठीक है। 2 की यहाँ छोटी पावर 1, यहाँ यहाँ 2, तो छोटी पावर कौन सी हो गई, 1। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब 3 की पावर छोटी क्या होगी, 0, ठीक है। 5 की पावर यहाँ क्या है, 1, यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब 5 की छोटी पावर इज 0, 5 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी हो गया। नेक्स्ट इज 17, 17 की पावर यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब 17 की छोटी पावर 0। 23 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब 23 की छोटी पावर 0। एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 वैल्यूज 1। तो यहाँ पर इन सब की तो वैल्यू 1 आ गई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2, HCF इज 2। नाउ मूविंग ऑन टू LCM। LCM में आपको हाईएस्ट पावर को लेना है, ठीक है। 2 की छोटी हाईएस्ट पावर इज 2, ये लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर, ऑब्वियसली जिनकी पावर 0 है छोटी, उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर इज 1। 3 की हाईएस्ट पावर इज 1। 17 की हाईएस्ट पावर इज 1 एंड 23 की हाईएस्ट पावर इज 23। ओके, सो अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूंगी, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 20 को अब मैं यहाँ इनसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 3 जा 6, 60 आ जाएगा यहाँ पे टोटल। 60 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 17, ये आ गया 1020 एंड 1020 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 23 से, तो दिस गिव 23460। तो चेक कर लेते हैं हमने अपना आंसर ठीक करा है कि नहीं करा। HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लेंगे, LCM इज 23460, HCF इज 2 और प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स 510 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 92 से। तो चलिए देख लेते हैं, 23460 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, दिस गिव्स 46920 एंड 510 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 92 से, दिस गिव्स 46920। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली ट्राई टू गिव यू its solution. So this question is for your homework. So bye bye, see you in the next video with question number 3. Till then, goodbye, take care.